क्या होगा अगर चांद के साउथ पोल पर असली पानी की बर्फ मिल जाए, जो सदियों से धूप से छुपी बैठी है। सोचिए, आपके सामने खुलता है स्पेस ट्रैवल का सबसे बड़ा शॉर्टकट, पानी से फ्यूल हवा सब। दोस्तों, यह कोई फिल्म नहीं, नासा का वाइपर सच में वहां जा रहा है। सांस रोक लीजिए, अब शुरू होने वाली है चांद की सबसे कड़क सच्चाई। साउथ पोल पर कुछ क्रेटर ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां का तापमान इतना गिरता है कि धातु भी कांप जाए, लगभग -233 डिग्री। ये शैडो ट्रैप्स बर्फ को लाखों साल तक सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे किसी फ्रीजर से भी ज्यादा ठंडी तिजोरी। यही वाइपर अपना सबसे बड़ा शिकार ढूंढेगा, जमी हुई नमी। पहला बड़ा संकेत हमें तब मिला था जब चंद्रयान-1 ने चांद की सतह पर पानी के निशान पकड़े। उस खोज ने पूरी स्पेस कम्युनिटी को हिला दिया, जैसे किसी रेगिस्तान में अचानक झरना दिख जाए। तब से वैज्ञानिकों की नजरें साउथ पोल के अंधेरे कोनों पर टिकी हैं। सवाल बस इतना है, कितनी बर्फ और कितनी शुद्ध। नासा का वाइपर, एक स्मार्ट रोवर, सीधे वहां जाकर नमी की असली तस्वीर लाएगा। मिशन का प्लान करीब 100 दिन का है, यानी एक कॉलेज सेमेस्टर जितना, पर हर दिन क्रिटिकल। दोस्तों, आप बताइए, अगर आपको रोवर चलाने का मौका मिले, आप पहले किस क्रेटर में भेजते? कमेंट में उस जगह का एक छोटा नाम लिखिए अभी। वाइपर को चांद तक ले जाएगा एक पावरफुल लॉन्चर और लैंड कराएगा एक हैवी ड्यूटी लैंडर। शेड्यूल अभी लक्ष्य रखता है 2025 की खिड़की पर स्पेस में धैर्य ही जीतता। टीम ने हर टेस्ट को असली चुनौती मानकर डिजाइन को ट्यून किया है। मकसद साफ है, पहले ही रन में सुरक्षित टचडाउन। आकार में वाइपर एक गोल्फ कार्ट जितना, पर दिमाग से कहीं ज्यादा समझदार। इसका वजन करीब 430 किलोग्राम, यानी कई बाइक्स जितना भारी। इतने द्रव्यमान को चंद्र मिट्टी पर संभालना आसान नहीं, इसलिए इसके पहिए खास पैटर्न से ग्रिप बनाते हैं। हल्का, मजबूत और ठंड में कामयाब, यही मंत्र है। ऊर्जा के लिए सोलर पैनल और स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट, क्योंकि साउथ पोल पर रोशनी स्लांटेड आती है। टीम रोवर को ऐसे रास्तों से ले जाएगी जहां थोड़ी बहुत धूप मिलती रहे। थर्मल सिस्टम अंदरूनी गर्मी बनाए रखता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स जम न जाए। अंधेरा और ठंड दोनों पर संतुलित चाल जरूरी है। वाइपर के पास एक ड्रिल है जो सतह को कुतरकर नीचे तक पहुंचती है और वहीं पर नमूने की जांच करती है। यह ड्रिल लगभग 1 मीटर तक उतर सकती है, यानी इंसानी घुटने से भी गहरी पहुंच। इससे हमें पता चलेगा कि बर्फ परतों में कैसी बनती है, ऊपर पाउडर, नीचे ठोस या बीच में मिला जुला रूप। ड्रिल के साथ लगे सेंसर नमूनों को गर्म करके भाप की खुशबू सूंघते हैं और बताते हैं यह नमी कहां से आई। ऊपर से एक न्यूट्रॉन डिटेक्टर रोवर चलते चलते सतह के नीचे हाइड्रोजन के संकेत पकड़ता है, जैसे जमीन के नीचे छिपे पानी की खनक सुनना। दोनों मिलकर बर्फ का सटीक नक्शा बनाते हैं। रोवर कुछ चुनिंदा साइट्स पर रुककर डिटेल सैंपल लेगा ताकि पूरा इलाका समझ में आए। टीम ने शुरुआत के लिए करीब 6 स्पॉट चुने हैं, हर जगह अलग कहानी। कहीं ढीली रेजोलिथ, कहीं सख्त परत, कहीं बिल्कुल काली बर्फीली मिट्टी। हर सैंपल एक पहेली का नायाब टुकड़ा बनेगा। साउथ पोल में ढलानें खतरनाक हैं और रोवर को फिसलने से बचना होगा। करीब 15 डिग्री तक की ढलान पर भी यह स्थिर रहने के लिए खास कंट्रोल एल्गोरिदम चलाता है। मिट्टी अगर पाउडर जैसी हुई तो पहिए चौड़ी ग्रिप से खुद को बाहर निकालते हैं। हर इंच नपेतुले भरोसे से आगे बढ़ता है। मोबिलिटी का कमाल यह है कि वाइपर तिरछा चल सकता है और जरूरत पड़े तो धीरे धीरे साइडवे शफल भी करता है। स्पीड बहुत तेज नहीं, पर बुद्धि सबसे आगे ताकि सुरक्षित पहुंचे। हर मोड़ पर कैमरे शैडो और रोशनी का कंट्रास्ट तौलते रहते हैं। गलत कदम का मतलब ट्रैप में फंस जाना। धरती से बात करने के लिए हाई गेन एंटेना रोवर की कमर है जो डाटा को साफ सुथरा भेजता है। यह सीधे डीप स्पेस नेटवर्क की विशाल डिशों से जुड़ता है, जैसे कोई ब्रॉडबैंड पाइप। जितना साफ सिग्नल उतनी तेज साइंस। मिशन रूम में हर पैकेट का इंतजार धड़कने तेज रखता है। नेविगेशन के लिए वाइपर सूरज की छाया,
लोकल टेरेन और ऑनबोर्ड विजन को मिलाकर रास्ता चुनता है। एक छोटी सी एंगल गलती भी रोवर को गलत खाई में ले जा सकती है, इसलिए फैसले बेहद नपे-तुले हैं, जैसे शतरंज का हर चाल। यही कुशलता उसे क्रेटर रिम पर सुरक्षित रखती है। कड़ाके की ठंड में सर्वाइवल सबसे बड़ी परीक्षा है। हीटर मॉड्यूल्स इलेक्ट्रॉनिक्स को जमने नहीं देते और बैटरी गर्माहट में ढकी रहती है। अगर अंधेरा घना हुआ तो रोवर खुद को सेफ मोड में लपेटकर धूप का इंतजार करता है। यह धैर्य ही मिशन की सांस बचाता है। वाइपर की सबसे अनमोल चीज होगी आइस मैप। जहां कितनी और कैसी बर्फ, यह तस्वीर अगले मिशनों का रूट मैप बनेगी। कंपनियां और एजेंसियां इसी डाटा पर फैसले लेंगी कि कहां ड्रिल करना फायदेमंद होगा। एक सही नक्शा आने वाली पीढ़ियों का समय बचाता है। इस साल स्पेस उद्योग ने कठिन सीख ली जब कुछ मिशन उम्मीद के मुताबिक नहीं उतरे, इसलिए वाइपर के लिए सेफ्टी मार्जिन और भी कड़े हुए। 2024 की घटनाओं ने टीम को हार्डवेयर टेस्ट, सॉफ्टवेयर चेक, सब पर दोबारा नजर डालने को मजबूर किया। नतीजा कम वादे, पक्के नतीजे। लैंडिंग का पल धड़कने तेज। ग्रिफिन लैंडर धीमे धीमे थ्रॉटल करके धूल उड़ाए बिना रोवर को नाजुक सतह पर उतारेगा। पैर फैलाते ही लेवलिंग सिस्टम जमीन को मापेगा ताकि ढलान झटका न दे। उस शांत क्षण में पूरा मिशन कमरे की सांस थामे खड़ा होगा। इंडिया के चंद्रयान 3 ने हाल में सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाया, दुनिया को बताकर धैर्य और इंजीनियरिंग जीतती है। यह सफलता वाइपर जैसे मिशनों को आत्मविश्वास देती है। इंटरनेशनल साइंस अब आपस में जुड़ रही है ताकि चांद के राज जल्दी खुलें। यही स्पेस की असली टीम वर्क स्टोरी है। अगर बर्फ मिली तो उसे पानी, ऑक्सीजन और फ्यूल में तोड़ा जा सकता है। सोचिए, 1 टन बर्फ रॉकेट के लिए असली लाइफलाइन बन सकती है, जैसे दूर चौकी में फ्यूल ट्रक पहुंचना। इससे धरती से भारी भरकम टैंकों को भेजने की जरूरत कम होगी। स्पेस लॉजिस्टिक्स का खेल बदल जाएगा। वाइपर से मिली सीखें आर्टेमिस के लूनर बेस और गेटवे के फैसले तेज करेंगी। कहां बेस बनाना समझदारी है, कहां फ्यूल प्लांट, यह डेटा बताएगा। गोल्फ कार्ट साइज का यह रोवर बड़े बड़े शहरों का रास्ता साफ करता दिखेगा। छोटे कदम मगर भविष्य के लिए विशाल उछाल। सोचिए, जो बर्फ वहां छुपी है वह शायद अरबों साल पुराना रिकॉर्ड हो। उल्कापिंड, धूमकेतु और सौर पवन की कहानी। हर कण एक टाइम कैप्सूल जो हमें सौर मंडल के बचपन की झलक देता है। साइंस और उपयोगिता दोनों का परफेक्ट संगम यही बनता है। यही वजह है कि साउथ पोल सबसे हॉट स्पॉट है। आपके हिसाब से पहले क्या होना चाहिए? साइंस कोर सैंपल बढ़ाना या छोटी फ्यूल फैक्ट्री लगाना? कमेंट में एक शब्द लिखिए, साइंस या फ्यूल। आपकी राय से हम अगली डीप डाइव वीडियो की दिशा तय करेंगे। यह बातचीत मिशन जितनी ही जरूरी है, क्योंकि पब्लिक इनपुट से ही सही प्राथमिकता बनती है। अब बात तैयारी की। हर सिस्टम को वैक्यूम चेंबर में धूल और ठंड के रियल टेस्ट से गुजारा जा रहा है। सिमुलेशन में बार बार वही मुश्किलें दोहराई जाती हैं ताकि सरप्राइज न बचे। टीम का लक्ष्य साफ, पहले ही दिन से भरोसेमंद परफॉर्मेंस। मैदान में उतरने से पहले जीत की रिहर्सल होना जरूरी है। जैसे जैसे लॉन्च विंडो पास आती जाएगी, मिशन कंट्रोल की घड़ी पर हर टिक मायने रखेगी। एक एक अपडेट दुनिया देखती रहेगी, काउंटडाउन, चेकलिस्ट और क्लियरेंस। आपको भी लाइव कवरेज में हर मोड़ पर जोड़े रखेंगे ताकि कोई पल छूटे नहीं। यह सफर पारदर्शी और पब्लिक फेसिंग रहेगा। अंत में असली सवाल, अगर वाइपर को शुद्ध बर्फ के बड़े पैच मिले तो इंसानी बसावट कितनी जल्दी शुरू हो सकती है? हम अगले एपिसोड में इन सिनेरियो का हिसाब लगाएंगे। तब तक अगर आपने यहाँ तक देखा, आप वाकई स्पेस फैमिली हैं। लाइक दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ऑन कर लीजिए, यही सपोर्ट हमें उड़ान देता है।